तुम्हारा पाँव कैसा है? दुख रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं। ये तो अच्छी बात है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अब तो सीधे नेशनल्स की तैयारी में जुटोगे, है ना? हाँ, और देखना नेशनल चैंपियन भी हम ही होंगे। एक मिनट, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता ना? क्या? यही कि हम भी नेशनल टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तुम्हें ये कैसे नहीं पता? ये रूल है माँ कि पिछले साल के चैंपियंस को अगले साल के टूर्नामेंट में अपने आप जगह मिल जाती है। क्या? हार को कभी पास न फटकने देना ही हमारा मकसद था। जीत का जुनून सवार था हम पर, लेकिन अब हमने फैसला किया कि एक नई चुनौती और मकसद के साथ खेलेंगे। और वो क्या है? नेशनल टूर्नामेंट में रेमॉन्ड जूनियर को हराकर अपनी इस हार का बदला लेना। क्या बात है! इसका मतलब एक बार फिर हम दोनों का सामना हो सकता है। आ गए असली रेज़्यूमे 11। रेमॉन्ड ने फुटबॉल फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जीत लिया। हम जीत गए! कितनी बार यही चिल्लाते रहोगे? 1000 बार, लाखों बार, लगातार बार बार, आखिर हमने टूर्नामेंट जीता है। मुझे और नूडल्स चाहिए, प्लीज। मुझे भी और चाहिए। तो क्यों 4-4 खाओ, आज तुम्हारा दिन है बच्चों। हमने कभी नहीं सोचा था ना माँ कि पिछले साल के चैंपियंस रॉयल भी नेशनल्स खेलेंगे। अरे आने दो उन्हें भी नेथन, घबराओ मत, बड़े टूर्नामेंट में उन्हें बड़ी मार्क्स देंगे। ये लो तुम्हारा ऑर्डर नेली। तो इस बार भी तुम्हें अभी से इतना भरोसा है कि तुम फाइनल्स तक पहुंच जाओगे, क्यों मिस्टर एवंस? हाँ, पिछले टूर्नामेंट्स के विनर्स हमेशा दूसरे ग्रुप में खेलते हैं, तो हमारे ग्रुप की टीम के साथ पूरे टूर्नामेंट में उनका मुकाबला तो होगा नहीं, जिसका मतलब वो हमारे सामने होंगे तो सिर्फ फाइनल्स में। अच्छा, क्या इत्तेफाक है, दूसरे फाइनल्स में भी रेमॉन्ड की जीत होगी। ये क्या माँ, तुम अभी से हवा में क्यों उड़ रहे हो? अच्छा नैली, तुम्हें टूर्नामेंट के बारे में इतना सब कैसे पता? क्योंकि मैं टूर्नामेंट के हर एक रूल की जानकारी रखती हूँ सिल्विया। मैं नहीं चाहती कि हम इस टूर्नामेंट के किसी भी रूल से अनजान रहें। ओह अच्छा, तुम्हारा जवाब नहीं, इसे कहते हैं तैयारी। ये छोटी छोटी चीजें ही जीत तय करती हैं। तो सिल्विया तुम मुझे हर पल की खबर देती रहोगी, और सिल्विया तुम टीम की सारी जरूरतों की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। वाह, कितना टेस्टी है। मैं जानता हूँ टीम की हार की खबर आपके लिए नई नहीं है, लेकिन इस हार के भी मेरे लिए बहुत मायने हैं डैड। सच पूछे तो इस हार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जो आज तक मैं जीत से नहीं सीख पाया। मैं तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ जूड। डॉग को तुम्हारी सारी जिम्मेदारी दे देना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? मैंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर उसे तुम्हारी परवरिश करा, पर तमाम हालातों के बावजूद तुमने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे तो पिता कहलाने का भी हक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश की है, और ये किसी टूर्नामेंट को 3 साल जीतने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो जैसा तय हुआ था। अगर आप सीए के बारे में कह रहे हैं तो रहने दीजिए। क्या? मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरे साथ इस घर में रहे, क्योंकि मुझे हमेशा उसकी फिक्र रहती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो क्या चाहती है। सच तो ये है, वो जहाँ है वहाँ बहुत खुश है। जैसा तुम चाहो। कोच मेरा पेट नहीं भरा, डबल बॉल नूडल्स दीजिए ना। मैं तो बस अब चाय लूंगा। अच्छा कोच, एक बॉल नूडल्स मुझे भी देना। मुझे मत भूलिएगा, मैं भी लाइन में हूँ कोच। सॉरी बच्चों, सब खत्म, सिर्फ एक ही बाउल और बन सकता है। अगर ऐसी बात है तो ये तुम ही ले लो नेली। तुमने मुझे नेली कहकर पुकारा? गलती हो गई मिस रेमॉन्ड। घबराओ मत, तो मेरा नाम ले
सोचते हो? हाँ, लेकिन तुम सब ये मत भूलना कि हर छोटे बड़े मामलों में मेरे फैसले बतौर चेयरमैन के होंगे। सारी प्लानिंग मैंने उन्हीं की सलाह पर की है। तो बताइए टेम्पररी चेयरमैन, आप हमारी टीम को अपना कुछ संदेश देना चाहती हैं? आप सभी ये समझ लीजिए कि रेमॉन्ड जूनियर हाई की इज्जत अब हमारे क्लब के हाथ में है। मैं चाहती हूँ कि हम सब जी जान लगाकर नेशनल्स भी जीते। तुमने कहा और समझौते कर दिया। हाँ दोस्तों, हम नेशनल्स जीतेंगे और देश की तस्वीर चलाएंगे। कभी कभी लगता है मार्क्स अपने कुछ ज्यादा ही देखता है। क्या तुम कहना चाहते हो वो गलतफहमी में जी रहा है? अरे नहीं, सपने देखना तो अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब है उसके रोम रोम में ये खेल बसा हुआ है, मानो ये उसकी जिंदगी है। और ये सिर्फ उसके खेलने से नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम को चलाने के तरीके से भी झलकता है, जो वाकई काबिले तारीफ है। मैं समझ गई कि मार्क्स के बारे में तुम क्या सोचते हो। जानती हो, जब मैं रॉयल्स का हिस्सा था मुझ में दूसरों से आगे निकलने की होड़ रहती थी। 3 नंबर्स होने के बावजूद भी एक फैसला नहीं था, जिसकी वजह से मैं इस खेल का मजा ही भूल गया था। लेकिन अब मुझे ये टीम अपनी सी लगती है, जहाँ मैं अपने फुटबॉल से फिर से जुड़ गया। आज और ऑर्डर्स नहीं लेंगे, चले जाइए, कल आइएगा। हाँ, चार्ल्स आइलैंड तो मुझे अब तक नहीं भूले? हाँ, अभी कुछ सेकंड्स पहले तक भूला हुआ था। बेबाकपन अब भी वैसा ही है तुम्हें। जैसे ही खबर मिली कि रेमॉन्ड जूनियर ने रॉयल एकेडमी को डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हराया, मुझे लगा इस मौके पर तुमसे मिलना ही चाहिए। ओह, अच्छा किया। आए हो तो चैंपियन टीम के कैप्टन से मिल लो, मिस्टर मार्क एवंस। एवंस? तुम्हारा मतलब है ये अपने डेविड एवंस का? हाँ, उसका पोता है ये। यकीन नहीं होता, इसीलिए ये इतना। तो कोच कहीं ये भी? हाँ, ये भी इनाजुमा 11 में से एक थे। मुझे शक तो था ही। जिस दिन से मुझे मेरे दादाजी और उनके इनाजुमा 11 का पता चला, मैं तो आप सबका दीवाना हो गया हूँ। आप सब वाकई लेजेंड्स थे। ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या, आप लोगों का तो कोई तोड़ ही नहीं था। सब एक से बढ़कर एक, फुटबॉल के हीरोज थे। किसकी मजाल थी जो आपके सामने टिके? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? इसका मतलब तुम्हें उस हादसे के बारे में नहीं पता? हाँ, मुझे पता है। उसके बाद भी? देखिए सर, उससे ये बात नहीं छुप सकती कि इनाजुमा 11 एक जबरदस्त टीम थी। अगर वो हादसा ना हुआ होता तो आप सबकी जीत का सिलसिला नहीं रुकता। और अब हम भी अपनी जीत के साथ वही दौड़ाना चाहते हैं। हम आप सबकी तरह बनना चाहते हैं। मैंने यहाँ आकर गलती की शायद। सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर। आप ऐसे बीच में से उठ क्यों गए? देखो बेटा, तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। हाँ? इनाजुमा 11 कोई हीरोज नहीं थे, और न हम इतने महान कहलाने के लायक हैं जितना तुम समझ रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप? आप तो खुद में से एक थे ना सर, मेरे दादाजी के खिलाड़ियों में से। इनाजुमा 11 बहुत पहले हार मान चुके थे बच्चे, इस खेल से दूर जा चुके थे। नहीं, हम में से किसी ने दोबारा खेलने की कोशिश नहीं की और हम आगे बढ़ते रहे। इस खेल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अगर हम दोबारा खेलने की कोशिश करते भी तो वो बात नहीं आ पाती जो पहले हुआ करती थी हम में। इसलिए हम सब ने उस खेल को छोड़ दिया। हाँ, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ, हम में लेजेंड्स वाली कोई बात नहीं है। इनाजुमा 11 ने फुटबॉल खेल के साथ एक भद्दा मजाक किया था। हमारे सपने वहीं टूट गए थे। तो अब क्या बात थी जो आपको आज यहाँ जीत लाई? मैं जानता हूँ क्या, आप अभी भी फुटबॉल से प्यार करते हैं, इसलिए आप हमारे कोच से मिलने आए थे ना। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर शुरू कर दीजिए खेलना। ये क्या कह रहे हो? मिस्टर हिलमन ने शुरू कर दिया है और वो हमारी टीम के लिए लकी कोच साबित हुए हैं। मैं तो कहता हूँ आज अभी से हमारे साथ प्रैक्टिस पर आइए, देखना बहुत मजा आएगा। मान भी जाओ, घाटे का सौदा नहीं है। हाँ? लेकिन हिलमन, सोमवार की सुबह इनाजुमा 11 प्रैक्टिस ग्राउंड में मिल रहे हैं, पहुंच जाना। क्या रीयूनियन? क्या कहा आपने कोच? इनाजुमा 11 का रीयूनियन? हाँ। यकीन नहीं हो रहा, वही इनाजुमा 11 सब एक साथ? हाँ, मैंने सबको खबर दे दी है और वहाँ एक एग्जीबिशन मैच भी होगा रेमंड जूनियर के साथ। क्या बात है, अब आएगा असली मजा। इन नए जमाने के बच्चों को दिखा देंगे फुटबॉल खेला कैसे जाता है। मुझे तो
यकीन नहीं हो रहा, हम असली इनाज़ुमा इलेवन के साथ खेलेंगे। अब टीमें लाइफ बन गई, हम लेजेंड्स के साथ खेलेंगे। टीम ये सुनकर पागल हो जाएगी। You're back watching Inazuma 11 on Cartoon Network.